बाकी चलो थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, कहीं पुलिस वालों ने मुझे देख तो नहीं लिया, न्यूज में मेरी फोटो तो नहीं आई। और वेट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ये वाला माउंटेन तो मिलिट्री बेस के पीछे है ना। और यहाँ पे ये मिलिट्री वाले कर क्या रहे हैं? ड्रिल मशीन से माउंटेन में गड्ढा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओए ट्रेवर, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मिलिट्री वाले पागल हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि पीछे वाले माउंटेन को काट के वहां पे एक नया मिलिट्री बेस बना लें। ये उनका प्लान है। कितना बकवास प्लान है! मिलिट्री वाले सचमुच में पागल हो चुके हैं। नया मिलिट्री बेस बनाने के चक्कर में माउंटेन को ही काट रहे हैं। प्रॉब्लम हो जाएगी इन लोगों को, क्योंकि ये लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और नेचर अपना बदला सूद समेत लेता है। इन लोगों को कोई रोकता क्यों नहीं है? तू क्या थोड़ा सा पागल है? मिलिट्री वाले हैं वो, उनको कौन रोक सकता है? बाकी ये बातें छोड़, उनकी लाइफ उनकी मर्जी। अभी अपन को डील पे फोकस करना चाहिए। डील कब करेगा? कहाँ जा रहा है? अरे यार, डील 2 घंटे बाद है ना, सुन लिया। अभी जल्दी से इस वाले ट्रक को गैराज के अंदर तो पार्क कर दूं, वरना अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ट्रेवर एक बात बता, अगर ये मिलिट्री वाले माउंटेन को काट देंगे यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? मुझे तो लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब जब ह्यूमन ने नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है तो नेचर ने ह्यूमन को डिस्ट्रॉय किया है। मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। देख मेरे भाई, ऐसी बात है, मिलिट्री कर्नल किसी की नहीं सुनता। उसने पहले भी एक जंगल को काट दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस वाले माउंटेन को भी काट के वहां पे नया मिलिट्री बेस बना लेगा। और सोच के देख, नया मिलिट्री बेस बनेगा तो मिलिट्री सोल्जर की जरूरत होगी और फिर उसके बाद मिलिट्री की भर्ती निकलेंगी। फिर अपन दोनों मिलिट्री में चले जाएंगे, मजा आ जाएगा। मेरा सपना भी है मिलिट्री में जाने का। क्या ही फालतू चीजें हैं, मिलिट्री में तो तू तब जाएगा जब मिलिट्री बेस बनेगा। बाकी चलो एक और बार न्यूज देखते हैं। मुझे यार थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बीच रास्ते में मैंने एक फोटोग्राफर को देखा था जो मेरी फोटो ले रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि उसने वो फोटो पुलिस वालों को दे दी थी। और वेट, ये पूरा घर कैसे सेक हुआ और ये ब्लास्ट की आवाज कहाँ से आई थी? ओए ट्रेवर, ये सब क्या था? ये घर कैसे हिल गया था? अर्थक्वेक आया था क्या? लगा तो मुझे भी अर्थक्वेक आया, लेकिन ऐसे कैसे अर्थक्वेक आ सकता है? बताया भी नहीं किसी ने। बिना बताए अर्थक्वेक आ गया। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे ट्रेवर, तू क्या पागल है? अर्थक्वेक क्या तेरे चाचा का लड़का है जो तुझे बता के आएगा? बिना बताए ही आते हैं अर्थक्वेक। बाकी अभी जल्दी से अपनी डिफेंडर को गैराज से बाहर निकालता हूँ और 6x6 मॉन्स्टर ट्रक को गैराज के अंदर करता हूँ। तू कहाँ आके डिफेंडर के अंदर बैठ गया? अभी मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा था, मैं तो बस गाड़ी को अंदर पार्क कर रहा था। नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी सबसे पहले इस वाले ट्रक को सेफ लोकेशन में पार्क करते हैं और ट्रेवर का गैराज सबसे ज्यादा सेफ है, किसी को भी शक नहीं। एक गन की क्रेट यानी ऑटोमेटिक राइफल की क्रेट है। हर एक गन अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। 10-10 करोड़ की एक गन है, बहुत ज्यादा महंगी है ये गन। बाकी चलो अभी इन सारी बातों को साइड करो, मुझे यार भूख लग रही है। घर पे कुछ रखा है क्या खाने को? घर पे कुछ नहीं है, फ्रिज मेरा खाली है, पेट मेरा खाली है, साथ में तेरा दिमाग भी खाली है। बताओ यार, घर पे फ्रिज रखा है फिर भी इसके पास खाने को कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, चलते हैं सीधा किसी रेस्टोरेंट में और वहां पे चल के डिनर करते हैं। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्या खाएगा तू ट्रेवर? मैं तो रेस्टोरेंट जाके ही देखूंगा क्या खाना है। जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा वही खाऊंगा। हाँ हाँ, जो भी खाना हो वो तू खा लेना। बाकी 1 सेकंड रुक लेना, बाकी 1 सेकंड रुक। ट्रेवर, वो देख सामने की तरफ तेरे को कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भाई, दिखाई तो दे रहा है। लगता है माउंटेन में कुछ तो गड़बड़ हुई है। अबे कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, वॉल्केनो फटा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही माउंटेन है जिसके ऊपर मिलिट्री वाले ड्रिल मशीन चला रहे थे, जिसको काटने की कोशिश मिलिट्री वाले कर रहे थे। ये शायद वही माउंटेन है। अरे हाँ, ये तो वही
माउंटेन है, ये कैसे हो गया? वोल्केनो कैसे फट गया? मिलिट्री वाले सही सलामत तो है ना? उनको कुछ हुआ तो नहीं? वोल्केनो फटा है, लावा निकला होगा। अबे ये सब मिलिट्री वालों की वजह से ही हुआ है। उन लोगों ने माउंटेन के ऊपर ड्रिल मशीन चलाई थी। मैं बोल रहा था ट्रेवर यार, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर बराबर बदला लेगा। और जो मैंने बोला था वही हुआ। माउंटेन को काटने की कोशिश कर रहे थे मिलिट्री वाले, जिसकी वजह से वोल्केनो फट गया। और अब देखो लिटरली में वोल्केनो अभी भी फट रहा है। कितने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। आई थिंक जब अपन लोग घर पे थे ना, तब वो जो अर्थक्वेक आया था वो अर्थक्वेक नहीं था, वो वोल्केनो फटा था। उसी की आवाज थी वो, जिसकी वजह से अपना पूरा का पूरा घर शेक हो गया। बाकी यार ट्रेवर वो देख, वोल्केनो से लावा भी निकलने लगा है। क्या करें अपन लोग? मुझे तो लगता है अपन लोग अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार मूवी में देखा था, जब भी वोल्केनो फटते हैं तो उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है और वो लावा पूरी की पूरी सिटी को खा जाता है। पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल्कुल सही कहा ट्रेवर, ऐसा ही होता है। जिस स्पीड से लावा माउंटेन से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ही देर में ये लावा मिलिट्री बेस को खत्म कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या करें यार, कैसे रोकें इस वाले वोल्केनो को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। वोल्केनो को रोकने का एक तरीका है बस। क्या 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 तरीका है? जल्दी बता मेरे को, जल्दी बता ट्रेवर, जल्दी बता। बताता हूँ। तरीका ये है कि अपन लोग ये वाली सिटी को छोड़ के भाग जाएं। अबे ये कैसा तरीका हुआ? ये तो भगौड़ों की तरह भागना हुआ। मैं वोल्केनो को रोकने की बात कर रहा हूँ और तू भागने की बात कर रहा है। पागल है क्या? पागल मैं नहीं, पागल तू है। वोल्केनो को कौन रोक सकता है? मिट जाएगा, आग के पास जाएगा ना तो तेरी हड्डी भी नहीं बचेगी, जल के कब राख हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वो सब तो ठीक है ट्रेवल, लेकिन अभी अपन लोगों को जल्दी से मिलिट्री बेस जाके मिलिट्री कर्नल से बात करनी है। उससे फेस टू फेस मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसकी वजह से ये सब हुआ है। हाँ सोल्जर, गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है मिलिट्री कर्नल से मिलने। अबे पागल है क्या? गेट खोलो, प्रेसिडेंट है क्या? निकल जा वरना गोली मार दूंगा। मिलिट्री कर्नल के साफ ऑर्डर्स हैं, किसी को भी मिलिट्री बेस में ना आने दिया जाए। तो पीछे की तरफ निकल वरना मारा जाएगा। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। मिलिट्री कर्नल हमेशा ही ऐसा करता है, क्राइम करके मिलिट्री बेस में छुप जाता है। कोई नहीं ट्रेवर, छुपने दे उसको, मिलिट्री बेस में छुपने दे। इस बार वो बचेगा नहीं। लेकिन अभी मिलिट्री कर्नल को सबक सिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी अपन लोगों को वोल्केनो को रोकना है, और वोल्केनो को पास से जाके देखने के लिए मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, क्योंकि ये वाली डिफेंडर उस वाले माउंटेन पे नहीं चढ़ सकती। चारों तरफ से लावा नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए डिफेंडर ले जाना तो बेवकूफी होगी। हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करना पड़ेगा। कहाँ से चुराएं हेलीकॉप्टर? ट्रेवर कोई आइडिया है क्या तेरे पास, या फिर कोई लोकेशन पता हो जहाँ पे हेलीकॉप्टर हो? बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ये वाली कहावत सुनी है ना तूने? जब बगल में मिलिट्री बेस है तो फिर यहाँ वहाँ क्यों भटकना हेलीकॉप्टर के लिए? सीधा चलते हैं मिलिट्री बेस के अंदर, अपना मनपसंद हेलीकॉप्टर चुराते हैं, उसके बाद वोल्केनो को पास से देखते हैं। बाय द वे ट्रेवर, आइडिया तो तेरा बेस्ट है, क्योंकि वोल्केनो मिलिट्री वालों की वजह से ही फटा है, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट यानी इसकी पूरी जिम्मेदारी मिलिट्री कर्नल को लेनी पड़ेगी। मिलिट्री कर्नल को तो मैं सजा दिलवा के रहूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करना है। कहाँ से करूँ? वेट, यहाँ पे तो एक गार्ड बैठा है। चलो, साइड में गाड़ी पार्क करके सीधा यहाँ से चढ़ता हूँ, क्योंकि यहीं पर ही फेंसिंग नहीं है। बाकी हर जगह पे फेंसिंग लगी है, जिसमें 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है, इसलिए ये वाली लोकेशन बेस्ट है। आजा ट्रेवर, पीछे आजा और चुपचाप अंदर की तरफ कूद। लेट्स गो ट्रेवर, जल्दी आ नीचे। अबे वो देख कितना धुआं निकल रहा है, पूरा आसमान काला हो गया। पंछी डर के भाग रहे हैं। पंछी तो ठीक है, साथ में जानवरों का क्या हुआ होगा भाई? मुझे तो लगता है कि लावा की वजह से हर कोई जानवर यहाँ वहाँ भाग रहा होगा डर के। बाकी ट्रेवर शांत रहना, सामने की तरफ 2 मिलिट्री वाले खड़े हैं। मेरे पास एक प्लान है। पिस्टल है तेरे पास?
पिस्टल तो है लेकिन साइलेंसर नहीं है उसमें। अबे बिना साइलेंसर की पिस्टल तो मेरे पास भी है, लेकिन उसमें साउंड ज्यादा आता है। बताना तेरे पास कौन सी पिस्टल है? मेरे पास तो नॉर्मल पिस्टल है। तेरे पास कौन सी पिस्टल है? मेरे पास तो नेवी वालों की पिस्टल है, नेवी के कमांडेंट से चुराई थी। काफी ज्यादा बढ़िया है, साइलेंसर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसमें बहुत कम साउंड आता है। दूं क्या तेरे को? हाँ हाँ दे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो चलो जल्दी से एक को शूट करते। अरे मिस हो गया शॉट। वेट किए क्या किया ट्रेवर? शॉटगन से क्यों मारा उसको? अबे तेरा शॉट मिस हुआ और रुक रुक, पीछे की तरफ एक और बंदा आ गया, उसको मारना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पीछे, कहाँ कहाँ? और वेट, बच गया ट्रेवर, तूने बचा लिया मेरे को, वरना ये मेरे हेडशॉट मार देता। लिटरली मैं तो इस वाले मिलिट्री वाले को भूल ही गया था। ओए ट्रेवर, मेरे पास एक प्लान है। तू जल्दी से इस वाले मिलिट्री वाले की यूनिफॉर्म पहन ले, बाकी मैं उस वाले की पहन के आता हूँ। अपन लोग अगर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो कोई भी अपन को नहीं ढूंढ पाएगा। जल्दी से यूनिफॉर्म पहन ले। अच्छा ठीक है, पहनता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैंने इस वाले मिलिट्री सोल्जर की यूनिफॉर्म तो पहन ली। इसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी अलग है, आई थिंक ये कमांडो है। बाकी ट्रेवर ने भी यूनिफॉर्म पहन ली। ओए ट्रेवर, ये टाइट सी हो रही है थोड़ी सी मुझे। तुझे तो थोड़ी टाइट हो रही है, मुझे तो बहुत टाइट हो रही है। कोई नहीं ट्रेवर, कोई नहीं, बस 2 मिनट की बात है। और गेट बंद कर। गेट क्यों खोल के रखा है? हाँ गेट बंद कर। चलो चलो चलो, अब जल्दी से हेलीकॉप्टर ढूंढना है। आई थिंक ये जो सामने की तरफ वेयर हाउस है ना, इनमें से ही किसी वेयर हाउस में हमको कोई हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। चलो चलो चलो, लेट्स गो। जल्दी से देखते हैं कहाँ पे हेलीकॉप्टर। ये वाला पूरा वेयर हाउस तो खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी वोल्केनो अभी भी फटे जा रहा है, पता नहीं कितनी देर फटेगा। और ये रहे मिलिट्री सोल्जर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी को भी शक नहीं हो रहा अपने ऊपर। वो देख, सामने की तरफ हेलीकॉप्टर है, लेकिन यहाँ पे 2 मिलिट्री वाले हैं। इस वाले हेलीकॉप्टर को चुरा ले क्या? मुझे तो ठीक लग रहा है। नहीं 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 ट्रेवर, ये वाला हेलीकॉप्टर ठीक नहीं है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। वोल्केनो के पास जाके ये ढंग से फ्लाई नहीं कर पाएगा। और वेट, ये कैसा हेलीकॉप्टर है? इसकी डिजाइन देख ट्रेवर। Let Terrabox help you keep your storage private. डिजाइन देख ट्रेवर, कितना ज्यादा यूनिक डिजाइन का ये हेलीकॉप्टर है। ऐसा हेलीकॉप्टर तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। बाकी इसका साइज देखो, नॉर्मल कार्गो प्लेन के बराबर है। यही हेलीकॉप्टर ठीक रहेगा। वो ट्रेवर जल्दी से मेरे पीछे आ, क्योंकि सामने की तरफ एक मिलिट्री सोल्जर खड़ा है। हाँ भाई सोल्जर, कैसी चल रही है ड्यूटी? मुझे ये वाले हेलीकॉप्टर की चाबी देना, तो मुझे वोल्केनो देखने जाना है। मिलिट्री कर्नल के ऑर्डर हैं, जल्दी दो चाबी। देखिए सर, चाबी तो मैं दे दूं, लेकिन आपको मैंने कभी पहले मिलिट्री बेस में देखा नहीं। अपनी रैंक और अपना नाम जरा बताइए, साथ में आईडी कार्ड भी दिखाओ। अपने सीनियर ऑफिसर से आईडी कार्ड मांगने की जरूरत करता है तू? पनिशमेंट देनी पड़ेगी तुझे। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और मैं हूँ लेफ्टिनेंट कमांडेंट, और ये है मेरा दोस्त ट्रेवर और इसकी रैंक है मेजर जनरल। दो सीनियर ऑफिसर से रैंक पूछते हो और साथ में उनसे आईडी कार्ड मांगते हो, सजा देनी पड़ेगी तुमको। सॉरी सर, सॉरी, पहचाना नहीं। वो क्या है ना, आपको कभी देखा नहीं। लीजिए सर, चाबी लीजिए और गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने गलती की ना तो फिर तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। चल ट्रेवर, जल्दी से बैठ हेलीकॉप्टर में। अरे ऐसे मत छोड़ इसको, पनिशमेंट दे इसको। ऐसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, पनिशमेंट देनी पड़ेगी उसको। कोर्ट मार्शल कर दे उसका। मैं क्या बोलता हूँ, कोर्ट मार्शल ठीक रहेगा। तू लगता है पागल हो गया ट्रेवर। अपन लोग सच में मिलिट्री वाले नहीं है, मैं तो बस उससे झूठ बोल रहा था। क्या उसको पनिशमेंट देने की बात कर रहा है? अगर उसने पहचान लिया ना तो फिर अपन को ही पनिशमेंट मिल जाएगी। और बेटा सेकेंड, ये फाइटर जेट पीछे कैसे लग गए? देख, मैंने बोला था ना कि उनको शक हो जाएगा, और लगता है उन्हें शक हो गया। निकलो निकलो निकलो, जल्दी से यहाँ से निकलो। बाल बाल बच गए भाई। बाकी वोल्केनो देखो, लिटरली में कितनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है ये भाई साहब। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वोल्केनो इरप्शन देखा है भाई। कितना लावा निकल रहा है ट्रेवर, ये देख लावा कितना ज्यादा निकल रहा है। देख रहा हूँ, लावा तो बहुत ज्यादा निकल रहा है, और जिस स्पीड से लावा निकल रहा है, ऐसा लगता है कुछ ही देर में पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला ट्रेवर। बाकी यहाँ से जल्दी से निकलो। बच गया भाई, बाल बाल बच गया। वोल्केनो के पास हेलीकॉप्टर ढंग से फ्लाई भी नहीं कर रहा था। बाकी ओवर हीटिंग की वजह से
हेलीकॉप्टर के सारे फंक्शन भी धीरे धीरे बंद हो रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे हेलीकॉप्टर को वोल्केनो से दूर ले आया। लिटरली में कितनी ज्यादा गर्मी थी वहाँ पे, हेलीकॉप्टर भी उतनी गर्मी नहीं झेल पा रहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लान क्या है? वोल्केनो को रोकेगा कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सोचना पड़ेगा, वोल्केनो को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो अपन को ढूंढना पड़ेगा ट्रेवर। बाकी ये वोल्केनो मिलिट्री कर्नल की वजह से हुआ है तो उसको भी सजा देनी पड़ेगी। मिलिट्री बेस के अंदर छुप के बैठा है ना मिलिट्री कर्नल, इसी वोल्केनो के अंदर फेंकूंगा उसको, इसी वोल्केनो के अंदर। बट यार आसमान में देखो धुआं कितना ज्यादा निकल रहा है वोल्केनो से। सारे के सारे पंछी यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और जंगली जानवर तो लिटरली में मर गए, बच नहीं पाए होंगे। जो जो जंगली जानवर लावा की चपेट में आए होंगे वो जल के राख हो गए होंगे। और उस वाले माउंटेन पे तो कई लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उन लोगों का क्या हुआ होगा ट्रेवर? उनका कुछ नहीं हुआ होगा, वो लोग जल के राख हो गए होंगे। उन्हें छोड़, जो लोग जिंदा है उनके बारे में सोच, सिटी को बचाने की सोच। मुझे तो लगता है 5 घंटे के अंदर ये लावा पूरी सिटी को कवर कर लेगा। काफी तेजी से निकल रहा है लावा। सही बोला ट्रेवर, तूने सही बोला। हमारे पास टाइम लिटरली में कम है। वोल्केनो को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। लावा को रोकना पड़ेगा, सिटी में पहुंचने से पहले लावा को रोकना पड़ेगा। क्या करें, कैसे रोकें इस वाले वोल्केनो को? गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम लोग इस वाले वोल्केनो को कैसे रोकें, और साथ में लावा को सिटी तक पहुंचने से रोकने का भी कोई तरीका बताओ गाइस। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। गाइस आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि लावा को कैसे रोके और साथ में वोल्केनो को कैसे शांत करें। बाकी तब तक मैं और ट्रेवर भी